नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज हम बात कर रहे हैं बीकानेर के जो रंजीतपुरा हत्याकांड है उसकी। रंजीतपुरा हत्याकांड के अंदर पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी जो कि बहुत ही चालाकी से, बहुत ही शातिर दिमाग से भीड़ के बीच में ही छुपा रहा, लेकिन पुलिस ने अपनी जो है मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को इतनी चालाकी के बाद में भी गिरफ्तार कर लिया और एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। जो उस 8वीं की छात्रा थी उसको न्याय दिलाने में पुलिस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस पे चर्चा करने के लिए, इस मैटर की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए हम रंजीतपुरा से इंस्पेक्टर चंद्रजीत सिंह जी को जोड़ रहे हैं। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज 21 में। हाँ, नमस्कार। रंजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से आपने जो है खोजबीन करी, क्योंकि आरोपी जो था वो बहुत ही शातिर था और बहुत ही शातिर तरीके से भीड़ के बीच में ही छुपा रहा। सर, क्या मतलब आपको समस्याएं आई, किस तरह से आप आरोपी तक पहुंचे सर? हाँ जी, बड़ा ही संवेदनशील मामला था मैडम। और जैसी घटना की सूचना मिली तो जिले के जितने भी मुख्य अधिकारी थे, हमारे कप्तान साहब, जिले के और अधिकारी, सब लोग मौके पे तुरंत पहुंचे। बहुत सारी टीमों का गठन किया गया मैडम, और सारी टीमों ने बहुत सारे लोगों का विश्लेषण किया, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली हमारे पास कोई क्लू नहीं था। क्योंकि हमने साइबर टीम ने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट किया है और अलग अलग जो टीमें बनी उन्होंने, तो उसके बाद हमने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद में बहुत सारे लोगों की सूचीबद्ध किया कि जो संदिग्ध हो सकते हैं, और उन बहुत सारे सूचीबद्ध लोगों से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करते रहे संदिग्ध अलग अलग क्लू के हिसाब से, अलग अलग संदेह के हिसाब से। उसके बाद टीमों ने वर्कआउट करके कुछ लोगों को चिन्हित किया, उसमें ये भी एक व्यक्ति चिन्हित था जी। और फिर इन पे डिटेल्ड अनुसंधान हुआ और उस अनुसंधान में ये चीज निकल के बाहर जी। सर, इसके बाद की आगे की क्या कार्यवाही रहेगी, जानना चाहूंगी। अभी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और इस संबंध में अनुसंधान चल रहा है। गुनाह कबूल कर चुका है सर? अनुसंधानिक प्रक्रिया इसके अंदर हमारे अनुसंधान अधिकारी महोदय द्वारा किया जा रहा है, और अभी मुलजिम का पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगामी अनुसंधान करके और जल्दी से जल्दी इसके अंदर चालान पेश किया जाएगा। सर, जो अपराधी है क्या उसने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है सर? जी 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 मैम। सर, जानना चाहूंगी आपसे कि क्या मानसिक स्थिति रही होगी, उसने कुछ बताया उसने कि मारने का कारण क्या था? मारने का कारण कुछ मौके की वैसी स्थिति थी और कुछ मानसिक विकार ही कह सकते हैं कि इस तरह की जो कोई घटना करता है तो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता जी, बिल्कुल। और इतनी तरह की जघन्य घटना करने के लिए मानसिक रूप से विकृत आदमी ही इस तरह की चीज कर सकता है, एक सामान्य आदमी ऐसी घटना नहीं कर सकता है। जी जी, तो माने कि उसने गुनाह छुपाने के लिए बच्ची को मार दिया? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर, जो बच्ची का जो बॉडी है सर, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया? जी, पोस्टमार्टम हो गया बॉडी का जी, और उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे जी। सर, परिवारजनों की भी तो कुछ उम्मीदें रही होंगी आपसे, क्या मैं जान सकती हूँ कि सर आगे की कार्यवाही, जिस तरह से आपने सफलता हासिल की है, मुस्तैदी दिखाई है, आरोपी को भीड़ के बीच में से गिरफ्तार किया है, क्या आगे की कार्यवाही ऐसी होगी सर कि परिवारजनों को संतुष्टि मिले? बिल्कुल सर, पूरी हमारे कप्तान साहब के निर्देशन में पूरी टीम इस तरह से लगी हुई है कि इस मुकदमे को हम इतना मजबूत से मजबूत इसमें साक्ष्य जोड़ के अच्छे से तैयार करें कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा। जी, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में चंद्रजीत सिंह जी, जो ये कहूंगी कि इन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। अगर राजस्थान की बात छोड़े, पूरे भारत के अंदर भी अगर पुलिस इसी तरह से काम करती रहेगी तो शायद जो आरोपी हैं वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे और जो ये दरिंदगी हो रही है, दरिंदों को सजा जरूर मिलेगी। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।